बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 12A और क्वेश्चन नंबर 1 और बुक 1 है थिंक न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स के एक्सप्रेस आपने ए पार्ट है इसका 40 मीटर स्क्वायर को इन सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। अच्छा, अब याद रखना है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स और आपने जाना भी मीटर से सेंटीमीटर में है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। दो दफ़ा लिखोगे क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो दो दफ़ा करोगे। ये देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा है ना, तो दो दफ़ा आपने 100 से करना है। तो ये आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर बी का है 89.2 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। फिर मीटर से हमने जाना है सेंटीमीटर से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 89.2 को 100 से और वो भी दो दफ़ा, तो ये हो जाएगा 892,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। फिर है पार्ट नंबर सी हमारे पास। पार्ट नंबर सी है 0.03 मीटर स्क्वायर को करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने 0.03 को 100 से दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 100 से करेंगे तो आएगा 3 और फिर 3 को जब 100 से करेंगे तो ये दो ज़ीरो आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर जी। पार्ट नंबर डी है 5.176 मीटर स्क्वायर इन cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी 5.176 को दो बार आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 100 से करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 517 पे पॉइंट आ जाएगा। फिर इस 100 से करेंगे तो एक डिजिट और आगे चला जाएगा और फिर एक ज़ीरो लगा दोगे, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपके पास 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ भी गिवन है, लेंथ है 18.5 सेंटीमीटर। हमने इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करनी है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पहले ब्रेथ कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया की वैल्यू है 259, लेंथ की वैल्यू 18.5, ब्रेथ कैलकुलेट करना। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड 18.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 259 को जब 18.5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 14 सेंटीमीटर। मेरे पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई जी। अब मुझे कैलकुलेट करना है पेरीमीटर और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2, लेंथ की वैल्यू है मेरे पास 18.5 और ब्रेथ की वैल्यू है 14। तो 18.5 में 14.0 ऐड करते हैं, ये आएगा 5, ये 2 और 1, ये 32.5 आएगा। और 32.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 65 सेंटीमीटर जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये मेरे पास बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। बेस है मेरे पास स्टूडेंट्स 1.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.2 सेंटीमीटर। और पार्ट नंबर बी की भी लिख लेते हैं। बेस है, ये बेस होगी इसकी, ये बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, वो हो गई 4.5 सेंटीमीटर। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू आ गई 1.5 और हाइट की आ गई 4.2। तो ये मेरे पास आएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं
1.5 को 4.2 से, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2, ये 6.3 आ गया। और 6.3 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट के साथ स्क्वायर लगता है जी। अब पार्ट नंबर बी देख लेते हैं, उसमें भी यही फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था, इसका फार्मूला ये है। तो 1/2 बेस है 6 और हाइट है 4.5। 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आता है मेरे पास 27, और 27 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास एरिया गिवन है, ट्राइंगल का एरिया है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह बेस गिवन है 2.48 सेंटीमीटर, और मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, और हाइट को उन्होंने WX से रिप्रेजेंट किया, ये फाइंड आउट करना है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह उसकी वैल्यू लगाएं 2.31, और बेस की जगह 2.48, और हाइट की जगह आप लिख दें WX जी। इसको डिवाइड करें 2.31 या जगह 1.24 मल्टीप्लाई बाय WX, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा डिवाइड 1.24, और WX यानी हाइट मेरे पास आ जाएगी 1.86। ये WX यानी हाइट है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।